अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर मोहम्मद वकास और आप मुझे सुन रहे हैं इंग्लिश विद वकास यूट्यूब लर्निंग चैनल पर। दोस्तों, अगर आप अपनी राइटिंग को इंप्रूव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इंग्लिश ग्रामर लाजमी सीख लेनी है, क्योंकि जब तक आपको बेसिक इंग्लिश ग्रामर का पता नहीं होगा तब तक आप अपनी राइटिंग को कभी भी इंप्रूव नहीं कर सकते। तो इसीलिए दोस्तों, हमने आपके लिए एक ऐसा मनपसंद इंग्लिश ग्रामर कोर्स का आगाज किया है जो कि तमाम स्टूडेंट्स के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होगा। और ये मनपसंद इसलिए है क्योंकि आप में से हर एक स्टूडेंट्स लाजमी इस कोर्स को करना चाहेगा, इसको सीखना चाहेगा। दोस्तों, इस मनपसंद इंग्लिश ग्रामर कोर्स की 4 क्लासेस हम आपके लिए ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। दोस्तों, आज हमारे इस कोर्स का 5वां दिन है। हमारे साथ यूं ही लगातार इंग्लिश सीखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। दोस्तों, अगर आप हमारे साथ व्हाट्सएप पर इंग्लिश सीखना चाहते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में बआसानी मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप घर बैठे ऑनलाइन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के जरिए अपनी इंग्लिश को बनाना चाहते हैं बेहतर, तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन से आप हमारे व्हाट्सएप नंबर बआसानी हासिल कर सकते हैं और हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, हमारे आज की 5वें दिन की क्लास का बाकायदा आगाज करते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि हमने आपको पिछले यानी 4थे दिन की क्लास में हमने आपको क्या सिखाया था। दोस्तों, प्रीवियस सबक में हमने आपको तमाम पर्सनल प्रोनाउंस के मुतालिक आपको हमने प्रैक्टिस करवाई है। पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं, कहाँ पर इनको यूज़ किया जाता है, तो मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स के ज़रिए हमने आपको पिछले लेसन में अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करवा दिया। प्रीवियस लेसन अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में बआसानी मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के सबक में हम आपको इन 4 वर्ड्स की अच्छे से प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। दिस, दैट, दीज एंड दोज। इन वर्ड्स को ग्रामर में क्या कहा जाता है और कौन सी सिचुएशंस में आप इन 4 वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे, आज के सबक में हम यही चीज़ आपको प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। और यकीन करें दोस्तों, ये बेसिक वर्ड्स हैं, इनका इस्तेमाल डेली रूटीन में बकसरत राइटिंग और स्पीकिंग में किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये 4 वर्ड्स कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ग्रामर में इन वर्ड्स को क्या कहा जाता है। फ्रेंड्स, ग्रामर में इन वर्ड्स को कहा जाता है डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डेमॉन्स्ट्रेट का मान होता है बयान करना, वजाहत करना, इशारा करना। इसके ज़रा डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर आपको समझ आएगा। जब हम किसी शख्स या चीज़ की तरफ इशारा या वजाहत करना चाहते हैं तब हम इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं। दोस्तों, हम आपके पास कुछ चीज़ें पड़ी होती हैं, कभी आपके दूर पड़ी होती हैं, तो आप उन चीज़ों की तरफ हाथ या उंगली से इशारा करते हैं, जैसे कि वो, ये सब या वो सब। तो जब आप इस तरह के इशारे कर रहे होते हैं उंगली के ज़रिए या आप बोल रहे होते हैं वैसे, तो बेसिकली आप किसी शख्स की तरफ या आप किसी चीज़ की तरफ इशारा कर रहे होते हैं या उस चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरी गाड़ी कौन सी है, वो तुम्हारी गाड़ी है। तो यहाँ पर आपने इसको वजाहत कर दिया, आपने एक्सप्लेन कर दिया। तो इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए आप कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। वो वर्ड्स आपके पास कौन से हैं? दिस, दैट, दीज एंड दोज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हमने इसका इस्तेमाल देख लेना है कि इनका इस्तेमाल हम कहां पे करते हैं। दिस बुक, दिस का इस्तेमाल आपके करीब जो भी चीज पड़ी होगी उसके लिए आप उसकी तरफ आप इशारा करना चाहते हैं तो आप दिस का इस्तेमाल करेंगे। दिस बुक, दिस मैन, दिस वॉच, दिस लैपटॉप, दिस मोबाइल आपके करीब है। अगर कोई चीज दूर पड़ी है भी एक, मैं एक चीज की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो आप दैट का इस्तेमाल करेंगे। दैट बुक, वो किताब जो बेड पे पड़ी है, वो दूर पड़ी है आपके, ठीक है। अगर वो किताब आपके करीब पड़ी है तो आप दैट का वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप कहेंगे दिस बुक, ठीक है। दैट बुक, वो वहां जो दूर किताब पड़ी है वो। अच्छा दोस्तों, अगर आप 2 या 2 से ज्यादा चीजों की तरफ इशारा करना चाहते हैं और वो चीजें आपके करीब पड़ी हैं तो आप दीज का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जैसे कि दीज बुक्स, ये सब किताबें जो आपके करीब पड़ी हैं, दीज बुक्स, ठीक है। इसी तरह अगर कुछ फ्रेंड्स हैं, लोग हैं, उनके बारे में आप बात करना चाहते हैं तो आप दीज का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि दीज फ्रेंड्स, दीज टीचर्स, दीज डॉक्टर्स। तो ये है जब चीज़ें करीब पड़ी हों, 2 या 2 से ज़्यादा हों। लेकिन अगर वो चीज़ें या वो लोग ज़्यादा हैं लेकिन वो दूर हैं तो उसके लिए आप दोस्त का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि दोज फ्रेंड्स, दोज डॉक्टर्स, दोज इंजीनियर्स, दोज नर्सेज या दोज बुक्स। तो मुझे यकीन है दोस्तों आपको समझ आ गया होगा। दिस का इस्तेमाल करीब पड़ी हुई चीज़, दैट का इस्तेमाल दूर जो चीज़ पड़ी होगी लेकिन आपके सामने पड़ी होगी, ठीक है। दीज का इस्तेमाल जो आपके करीब पड़ी है, बहुत सारी हैं। और दोस्त का इस्तेमाल जो आपसे थोड़ी सी दूर है, ठीक है,
और वो 2 से ज़्यादा है तो उसके लिए आप दोज का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर हो गया? उसके बाद ज़रा आप यहाँ पर एक ये चीज़ देख लेते हैं। आपको मैंने अभी बताया कि दिस का इस्तेमाल यहाँ के लिए, सिंगुलर के लिए, यानी एक चीज़ के लिए। दैट वहाँ, ये भी सिंगुलर है। फ़र्क क्या है कि दिस का इस्तेमाल ये, यानी जो चीज़ आपके करीब पड़ी है, और दैट वो जो आपसे थोड़े से फासले पर है। 2 या 2 से ज़्यादा के लिए आप जो चीज़ें करीब पड़ी हैं उसके लिए आप दिस का इस्तेमाल करेंगे। अगर चीज़ें दूर पड़ी हैं, ये चीज़ों के लिए नहीं है, मैं लोगों की बात भी साथ कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, दोज। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आपको मैं क्या सिखा रहा हूँ। दोस्तों आपको मैंने बताया था कि इनको डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहा जाता है, ठीक है। तो इन डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के साथ आप वर्ब का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। वो कैसे? ये मिसाल देखें, दिस इज रेड पेन। अब ये आपके पास क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अब आप सोच रहे होंगे सर इसमें वर्ब कौन सा है? दोस्तों अगर किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब जैसे कि खाना, पीना, सोना, इस तरह का कोई वर्ब नहीं होगा तो वहां पर जो हेल्पिंग वर्ब होगा वही सेंटेंस में मेन वर्ब कहलाता है, ठीक है। यानी वो वर्ब की जगह पर होता है। तो यहां पर ये वर्ब है, तो यहां पर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन प्लस वर्ब का इस्तेमाल हो रहा है। दिस इज रेड पेन, ये सुर्ख पेन है। तो आगे जाकर आपको मैं इससे उलट भी बताऊंगा कि आप और भी एक सिचुएशन को यूज करके सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। अगर जमा होंगे तो आप क्या बोलेंगे? दीज आर ब्लू पेन्स या दीज आर रेड पेन्स। ओके, इसी तरह आप दैट का इस्तेमाल भी करेंगे। दैट इज माई फ्रेंड, तो यहां पर दैट क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। तो यहां पर वर्ब क्या है? इज है। दैट इज माई फ्रेंड। अगर वो फ्रेंड्स आपके 2 या 2 से ज्यादा हैं तो आप दोस्त का इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर आपको एक सिचुएशन समझ आई है दोस्तों। आप डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के साथ वर्ब का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। दिस इज रेड पेन, दैट इज माई फ्रेंड। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस प्लस वर्ब। समझ आ गया दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आपको यहां तक समझ नहीं आया कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, एग्जांपल्स आपके सामने मैंने दी हैं। अगर आपको सही तरह समझ नहीं आया तो आपके लिए मैं और भी एग्जांपल्स लेके आया हूं ताकि आपको मैं सही समझा सकूं। यहां पर देखें, दिस इज अ कैट। दिस डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज, यहां पर क्या है? वर्ब है। दिस इज अ कैट, ये एक बिल्ली है। दीज आर कैट्स, ये सब बिल्ली हैं। वो सब नहीं कहेंगे क्योंकि जो चीजें हमारे करीब पड़ी होंगी उनके लिए हम दीज का इस्तेमाल करेंगे। दैट इज माई हैट, दैट डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और ये आपके पास क्या है? वर्ब है। दैट इज माई हैट, दोज आर माई हेयर्स। तो मुझे यकीन है दोस्तों आपको समझ आ गया होगा कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन प्लस वर्ब का इस्तेमाल आप किस तरह कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह आपने डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन प्लस वर्ब का इस्तेमाल किया है दोस्तों, इन वर्ड्स को यहां पर एक चीज अपने ज़हन में रखें, इन वर्ड्स को डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी कहा जाता है, ठीक है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो यहां पर आप ये समझिए कि ये आपके पास है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है, और इसके साथ हमने वर्ब का इस्तेमाल करना है। वो कैसे? यहां पर सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट होगी। दिस पेन इज रेड। अभी आपको मैंने क्या बताया कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में दिस, दैट, दीज एंड दोज के बाद हम वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। आप जरा ये देखें, ये आपको नजर आ रहा होगा, इनके बाद हम वर्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब हम यहां पर बात करेंगे तो यहां पर क्या होता है कि इनके बाद हम नाउन का इस्तेमाल कर रहे हैं और नाउन के बाद हम वर्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहां पर सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी। तो हम क्या बोलेंगे? दिस पेन इज रेड। अगर यहां पर होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन तो आप क्या कहते? दिस इज रेड पेन। लेकिन चूंकि यहां पर हम इन वर्ड्स को एज ए डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के तौर पर यूज कर रहे हैं तो यहां पर हम वर्ब को फौरी इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि इनके बाद हम नाउन को लेके आएंगे, ठीक है, और उसके बाद नाउन के बाद हम वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। दीज पेन्स आर ब्लू, दीज पेन्स, दीज पेन्स, ये नाउन आ गया, ठीक है। इसी तरह दैट कार इज नाइस। अगर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता तो क्या होता? दैट इज नाइस कार। गुड, मेरी बात रिपीट लाजमी करें ताकि आपको अच्छे से समझ भी आ जाए। दोज कार्स आर नाइस। तो समझ आ गया दोस्तों, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन प्लस वर्ब एंड डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव प्लस वर्ब। अब यहां पर इसके कुछ मुख्तलिफ इस्तेमाल आते हैं जो आपको मैं सिखा देता हूं। सबसे पहले आप किसी ऐसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं जिसका पहले वाले को पता हो पहले से, यानी जिस चीज के बारे में आप उसको बताना चाह रहे हैं उस चीज के बारे में पहले से डिस्कशन हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक दिस, मुझे ये पसंद है। एप्पल के बारे में बात हो रही है, किसी भी चीज के बारे में बात हो रही है, तो तभी आगे वाले शख्स ने कहा कि आई लाइक दिस, क्योंकि आपको पता है कि बात किस चीज के बारे में चल रही है, तभी उसने कहा आई लाइक दिस। अब यहां पर यह भी तो कह सकते थे आई लाइक दिस एप्पल,
अब चूंकि एप्पल सेब के बारे में पहले से बात हो रही है, इसलिए सिंपल क्या कहा जाता है, आई लाइक दिस। ठीक है, अगर चीजें बहुत सारी हो, आई लाइक दीज टॉयज, मुझे ये सारे खिलौने पसंद हैं। अब क्योंकि बात चल रही थी खिलौनों की, सामने खिलौने पड़े हुए हैं, तो आपने क्या कह दिया, आई लाइक दीज। क्लियर हो गया ना? ओके, इसी तरह आई लाइक दैट, सवाल भी कर सकते हैं, डू यू लाइक दिस, क्या आपको ये पसंद है? तो आगे जवाब दिया जाता है यस आई लाइक दिस। इसी तरह डू यू लाइक दैट, क्या आपको वो पसंद है? यस आई लाइक दैट। और इसी तरह आई लाइक दोस, मुझे वो सब पसंद है। तो दोस्तों आपको पहला इस्तेमाल इसका समझ आ गया कि जब आप किसी ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं, आगे वाले को पहले उस चीज के बारे में पता होता है, तो आप इन वर्ड्स का, यानी जिन्हें ग्रामर में डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहा जाता है, इनका आप इस्तेमाल करते हैं। यूज नंबर 2, जब आप किसी का तारुफ करवाना चाहते हैं तो आप इनका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई फ्रेंड आसिम, हेलो, दिस इज माई फ्रेंड आसिम, दिस इज माई फ्रेंड सना। आप दिस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं अगर एक होगा तो, ठीक है। लेकिन अगर आपके बहुत सारे दोस्त हैं तो आप क्या बोलेंगे, दीज आर माई फ्रेंड्स, मीट माई फ्रेंड्स, दीज आर माई फ्रेंड्स, ये सब मेरे दोस्त हैं। इसी तरह हेलो, मीट दिस माई फ्रेंड, मीट दिस माई फ्रेंड सना, मेरी दोस्त सना से मिलो। या आप ये भी कह सकते हैं, दैट इज माई फ्रेंड अली, वो मेरा दोस्त अली है। तो दोस्तों अगर आप किसी का तारुफ करवाना चाहते हैं तब भी आप इन वर्ड्स का, यानी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हेलो, दिस इज मी वकास। ओके, तो इस तरह की जो सेंटेंसेस होते हैं हम आमतौर पर बना रहे होते हैं। तो 2 यूज आपको मैंने बता दिए हैं। पहला यूज जब पहले से किसी चीज के बारे में आगे वाले को पता हो। नंबर 2, जब आप किसी का तारुफ करवाना चाहते हैं। यूज नंबर 3, जब आप टेलीफोन पर बात कर रहे होते हैं तब भी आप इन वर्ड्स का इस्तेमाल बाखूबी कर रहे होते हैं। मिसालें देखें, हेलो, दिस इज वकास स्पीकिंग, इज दैट आसिम। अब यहाँ पर इस सेंटेंस में आप 2 वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, दिस एंड दैट। आप किसी को कॉल करते हैं तो आप ये बताते हैं, हेलो, दिस इज सना, इज दैट आलिया, मैं सना बात कर रही हूँ, क्या वहां पर आलिया है? यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं, एम आई टॉकिंग टू आलिया, क्या मैं आलिया से बात कर रहा हूँ? लेकिन चूंकि आपको मैं ये सिखा रहा हूँ कि आप इन वर्ड्स का इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं, तो आप इस तरह करेंगे, हेलो, दिस इज सना, सना स्पीकिंग, आप इस तरह कह सकते हैं। इज दैट आलिया, या आप ये भी कह सकते हैं, दिस इज अली, हाउ कैन आई हेल्प यू। ये तब होगा जब आप कॉल पे बात कर रहे होंगे, हेल्पलाइन पे, ठीक है, या फिजिकली कहीं पे जाकर आपने कोई रिसेप्शनिस्ट पे गया, वहाँ पर आपको इस सेंटेंस सुनने को मिलेगा, हेलो सर, दिस इज अली, हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, टेलीफोन पर बात करते हुए आप इन वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यूज नंबर 4, अपनी तरजीहात को बयान करना। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है, मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगती, ठीक है, मैं ये चीज़ पसंद करता हूँ। तो इस तरह के आप अपनी तरजीहात बता रहे होते हैं, अपनी प्रेफरेंस बता रहे होते हैं कि मुझे इस तरह की चीज़ अच्छी लगती है, उस तरह की चीज़ अच्छी नहीं लगती, ठीक है। तो आप इस सिचुएशंस में आप दिस, दैट, दीज एंड दोस का इस्तेमाल करते हैं। वो कैसे, आई प्रेफर दिस काइंड ऑफ मूवी, आप ये भी कह सकते हैं, आई लाइक दिस काइंड ऑफ ड्रामा, आई लाइक दिस काइंड ऑफ ड्रेस, आई लाइक दिस काइंड ऑफ पर्सन। इट्स अप टू यू, आप क्या बात करना चाह रहे हैं, लेकिन आप दिस का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये इन शॉर्ट है, ठीक है। आई लाइक दिस काइंड ऑफ इंग्लिश मूवी, मुझे इस तरह की इंग्लिश मूवी पसंद है। या अगर आपको चीज़ें पसंद नहीं है, कोई आपको लोग पसंद नहीं है, तो आप ये कह सकते हैं, आई डोंट लाइक दिस कलर्स, आई डोंट लाइक दिस टीचर्स, आई डोंट लाइक दिस फ्रेंड्स, आई डोंट लाइक दिस पीपल, मुझे ये लोग पसंद नहीं है। तो दोस्तों, जब आप अपनी प्रायोरिटीज़ बताना चाहते हैं, अपनी प्रेफरेंस बताना चाहते हैं कि कोई चीज़ आपको अच्छी लगती है या कोई चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती, तो ऐसी सिचुएशंस में भी आप इन वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यूज नंबर 5 की बात कर लेते हैं। जब आप कोई बात पूछना चाहते हैं, कोई चॉइस के बारे में पूछना चाहते हैं, इंक्वायर करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप दिस और दैट का इस्तेमाल कर सकते हैं, दीज और दोस का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। मिसाल दें कि आपको समझ आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई आपके पास शॉपिंग करने आया तो आप उससे पूछना चाहते हैं, डू यू वॉन्ट दिस और दैट वन, आपको ये वाला चाहिए या वो वाला। और इसको थोड़ा सा समझाता हूं मैं आपको, डू यू वॉन्ट दिस ड्रेस और दैट ड्रेस, आपको ये वाला ड्रेस चाहिए या वो वाला ड्रेस चाहिए। अब यहाँ पर आप दिस और दैट का इस्तेमाल कर रहे हो कोई बात पूछने के लिए कि आपको ये वाली चाहिए या आपको वो वाला चाहिए। यहाँ पर आप चॉइस पूछ रहे हैं, ठीक है। इसी तरह, आर दीज योर कीज और दोस्त, आर दीज योर फ्रेंड्स, क्या ये तुम्हारे दोस्त हैं या वो तुम्हारे दोस्त हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही सिंपल है। जब आप किसी से कोई बात पूछना चाहते हैं, कोई चॉइस के बारे में पूछना चाहते हैं कि आपको ये पसंद है, वो पसंद है, ये सब चीज़ें आपकी हैं या वो आपकी हैं,
तो आप इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं दिस, दैट, दीज एंड दोस का इस्तेमाल आप बकसरत कर रहे होते हैं। ठीक है, ऑलराइट फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे लेसन को अच्छे से देख लिया, आपने समझ लिया, तो अब आपने क्या करना है, आपने हमारे लेसन की प्रैक्टिस लाजमी अटेम्प्ट करनी है। ये आपके सामने सेंटेंसेज हैं, आपने इनके इंग्लिश सेंटेंसेस बनाने हैं। आप कहाँ पे सेंड कर सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं। मजीद आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को लाजमी ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में बआसानी मिल जाएगा। मुलाकात होती है आपके साथ नेक्स्ट किसी और लेसन के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।